और आज के कार्यक्रम में मैं सब जन स्वागत करत हूँ और मैं विशेष रूप से डॉक्टर दीपिका ला जो नहर हमार छत्तीसगढ़ की ही बेटी है और छत्तीसगढ़ से ही निकल के छत्तीसगढ़ में ही पढ़ाई करके बहुत आगे तक पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल के पढ़ाई करे के बाद जो सेंट्रल के पीएमटी की एग्जाम होते में बहुत अच्छा रैंक लाके बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करके वो एमबीबीएस करे है। उकर बाद पीजी की एग्जाम में ऑल इंडिया सेकेंड रैंक लाते हुए एम्स दिल्ली ले पीजी करे है एमडी मेडिसिन में। उकर बाद डीएम करे है जिपमर पौंडीचेरी में, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस मेडिकल कॉलेज है, वहां से डीएम करे है और अभी वहां सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में ही कार्य करत है। और कोरोना के वहां काम ला जिपमर में, पौंडीचेरी के जिपमर में जबका कोरोना पेशेंट रहते उमन में पिछले 1 साल से लगातार सुपर स्पेशलिस्ट
में काम करत है। तो आज के इस सेशन हमने भी रखे हन, हमन सार्वजनिक जीवन में जब जियत हन तो अलग अलग प्रकार के काम तो करे के कोशिश करत रहन। हम कोशिश रहते कि भूखा मतलब चावल मिल दे सकी, पका हुआ भोजन दे सकी, कहीं को कूलर की जरूरत है वहाँ कूलर दे सकी, अलग अलग प्रकार के कोशिश करथन। लेकिन ये जो कोरोना के सेकेंड वेव है कि ज्यादा आदमी मतलब मृत्यु हो जाते, इनमें हमें समझना बहुत जरूरी है कि मृत्यु का आखिर मूल कारण का है, और मृत्यु के मूल कारण ला जान के जागरूकता के साथ हैंडल करेले ज्यादा फायदा हुई। ये कोरोना ला डरा के एती भागेले, कोरोना ला डरा के एती भागेले कोई फायदा नहीं है, बल्कि इला समझना है कि कब का चीज पे ध्यान रखना है, का चीज ला ध्यान रखना है, का चीज के कैसे संभालना है, ये चीज ला जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो दृष्टिकोण से आज के ये इंटरव्यू में डॉक्टर दीपिका के साथ आज के इंटरव्यू रखे हूं, और छत्तीसगढ़ी में मैं आयोजित कर रहा हूँ ये इंटरव्यू ला। दुर्गेश जरा देखें कहाँ से किसका आवाज आ रहा है। तो आज के इंटरव्यू ला छत्तीसगढ़ी में रखे हूं ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहनी छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा देख सकें, समझ सकें और का कौन दिन में का करना है। देखा मोर हम सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक दिन 20-25 मरीज से संबंधित फोन जरूरत है, तो में कई जन के दुर्भाग्यजनक ढंग से मृत्यु भी हो जाते। तो जेकर मृत्यु होते मन में सब में कॉमन चीज देखें कि शुरू के 10-12 दिन ला घर में गंवा दीस, ध्यान नहीं दिन शुरू के 10-12 दिन में, और शुरू के 10-12 दिन में जब ध्यान नहीं दिन ओकर कारण से सामान्य रूप से देखे गए कि केस बिगड़ते। तो अतकी बड़े डॉक्टर हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है और हमन साथ में जुड़े हैं आज, ओकर मूल्य समझा कि कब का चीज के ध्यान रखना चाहिए, कौन दिन का दवाई खाना चाहिए, कौन दवाई ही इंपॉर्टेंट हुई, कौन दवाई ही इंपॉर्टेंट नहीं हुई, कब कौन दिन है 7वां से 12वां दिन है जैसे माने जाते सबसे डेंजरस है, तो दिन हर कब सबसे ज्यादा डेंजरस काबर है, उखनी बुखार उतरना चालू हो जाते, लेकिन हमन सोचथन कि बुखार उतरना चालू हो गए मैं तो ठीक होत हूं करके, लेकिन अंदर से वही खनी ठीक खोखला करत रहते शरीर ला कोरोना। तो ये सब चीज हमारा जानना है, समझना है और जान समझ के जागरूकता के साथ काम करना है। अब मैं बताना चाहता हूँ सही समय में सही व्यक्ति से जब डॉक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं और सही समय में सही दिन में जब सही दवाई खा लेते हैं, तो मोर अनुभव है जतका मैं सार्वजनिक जीवन में देखा था 90% से ज्यादा कोरोना के आदमी मतलब अभी भी हॉस्पिटल जाके जरूरत नहीं पड़ा थे। जरूरत वही पड़ा थे, समस्या वही होते, मृत्यु ज्यादातर केस में वही मन में होते जो मन सही समय में सही दिन में सही दवाई नहीं ली। तेकर बा जागरूकता के दृष्टि से, जान बचाए के उद्देश्य से आज के इंटरव्यू ला हम विशुद्ध गैर राजनीतिक ढंग से सामाजिक जागरूकता के दृष्टिकोण से आयोजित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपिका जी। आप मैं बताना चाहता हूँ कि दीपिका के जो मूल गांव है दीपिका के जो मूल गांव है वो गांव हरे बिनोधा डभरा ब्लॉक में पड़ते जांजगीर चांपा जिला में, और ओकर जो ससुराल है ओकर हस्बैंड भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही है। वो ओकर जो गांव है हस्बैंड के गांव ससुराल गांव है वो अब मड़वा ना पा रहा, वो भी डभरा ब्लॉक में ही है। और छत्तीसगढ़ के हमारी बेटी है दीपिका के मैं बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। वेलकम दीपिका। मैं ओपी भैया ला मोर साइड ले धन्यवाद कहत हूँ तो मोला ये मौका दिन कि मैं अपन छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन की महतारी उठाए सकूं। आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी करके भी आप गोठिया सका था। बहुत दिन से बाहर ही रहते तो छत्तीसगढ़ी में उसका फ्लुएंट नहीं हो सका थे, लेकिन फिर भी आप मन के सुविधा से के लिए मिक्स करके भी आप लोग बात करे कोशिश कर ही जरूर बोला मैं कहे, तब वो आप हमन के आग्रह स्वीकार करी से कि छत्तीसगढ़ी में मैं करे कोशिश करा, मिक्स भी आप कर सका था जब को जैसे बने फ्लो के साथ बोला जैसे नेचुरल लगी। तो आपके बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मोर कजिन सिस्टर भी है, मौसी के बेटी भी होते, ये भी बड़ा गर्व की बात है मोरो लिए कि इतना अच्छा पढ़ के आगे बढ़े एक बेटी छत्तीसगढ़ के बेटी है। सबसे पहली दीपिका आप लोग पूछना चाहता हूँ मैं कि कोरोना के लक्षण का है, आदमी जब सामान्य जीवन जिया थे चला थे रोज के रूटीन है और अचानक बोला मतलब कब समझना चाहिए कि मोला कोरोना शायद हो सकता थे, बोला कब अलर्ट हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, जांच वाँच कराए के मामला में कब समझना चाहिए, कोरोना के लक्षण का पता कैसे चलते?
जब हमें जब कोरोना होता है तो कोरोना के समान लक्षण मन में बुखार हो सकत है, सूखी खांसी हो सकत है, थकान लाग सकत है, सुस्तापन लाग सकत है और दर्द, शरीर में दर्द, सिर दर्द, आंखों में लालपन, उनमें दर्द, मुंह के स्वाद चले जाही, सूंघने की क्षमता चली जाही और कभी कभी इसमें गलत हो सकता है कि लूज मोशन, डायरिया, दस्त के शिकायत गलत इनमें रह सकत है। तो ये समान लक्षण होले हमारा सतर्क हो जाए बारे कि मोला कोरोना हो सकत है। ठीक है। दूसरा मैं आप लोग पूछना चाहता हूँ, कोरोना हो गए है, ये पता चल जाते मान ला तो लक्षण जैसे कुछ आते ओकर बाद तत्काल का करना चाहिए मरीज ला, कि जैसे मान लो कि बुखार के एहसास होते या थकान के एहसास होते या गला में कुछ एहसास होते और लगा थे आदमी ला कि मोला कुछ जरूर गड़बड़ हो गए टाइप के, तो तत्काल का करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, का करना चाहिए, जांच कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? बाकी ज्यादातर मामला में गाँव ग्रामीण क्षेत्र में देखे जाते इससे मन ऐसे सोचते कि इला छुपा ली, ऐसे टाइप के भी सोचते हैं, तो क्या करना चाहिए? बड़े डॉक्टर हो के नाते आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो अगर हमारा घर में कौनूला कोरोना होते तो वो सदस्य ला हमारा कोशिश करे बरे कि अलग कमरा हमारा एक अलग कमरा में रखे बरे हो, अगर उनमें अगर हो सकते तो उनमें अटैच लैट्रिन बाथरूम हो तो उसमें कमरा है बेहतर है। उसके बाद जो पहला स्टेप हमारा दे बरे हुआ है, हम लोग कोरोना की जांच कराए बरे, अगर की कोरोना के जांच में देरी अगर होती तो हमारा पक्का पता नहीं चले कि कोरोना नहीं हुई, तो कोरोना के सैंपल हमारा जांच पर दे पर है। उसके बाद एक बार हम सैंपल देके आ गए ना कोरोना की जांच पर, RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके बाद हमारा घर में आराम करे बरे, अलग से कमरा में रहे बरे, घर के बाकी बना बरे, तो आराम करे बर है, पौष्टिक आहार ले बर है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए बर है। जी, तो एक बाद में आप ला पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपसे लगातार चर्चा होती है, कई जब पेशेंट मतलब जब गंभीर बीमारी की शिद्दत है तो कई बार आप पूछ के आप मन से कई जगह करत हन, कई पेशेंट के जान बचाए के कोशिश करत हन, तो मैं जैसे आप बार बार बोलता कि शुरू के जो 12 दिन है कोरोना में वो सब गोल्डन डे, मतलब शुरू के 12 दिन सही ढंग से आदमी हैंडल कर ली और शुरू के 12 दिन में सही दिन सही प्रकार के दवाई ले खा ली तो कोरोना के समस्या ले निजात मिल सकत है। आप बार बार मोला यही बोलता। तो दीपिका आप लोग मैं पूछना चाहता हूँ कि शुरू में का दवाई लेना चाहिए, पहला से 7वां दिन के लिए का दवाई विशेष रूप से देना चाहिए? निश्चित रूप से कोई भी दवाई जो भी लेना है तेकर पहली कोई लोग कोरोना के लक्षण आते, कोरोना के जांच करा ली, कोरोना के जांच कराए के बाद अगर वो पॉजिटिव आ गई तो आप जैसे मोला बोलता और हम जैसे चर्चा करता है कि सबसे पहली हॉस्पिटल जाके कोशिश करे। हॉस्पिटल में हो सकता है कि बेड नहीं मिली, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, इसलिए भी स्थिति उत्पन्न हो जाते। कोरोना जब पीक पे रहते हैं बहुत ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, ये सब स्थिति उत्पन्न होते। दूसरी स्थिति में जैसे हम कोशिश करते हैं कि कोई डॉक्टर से फोन में कांटेक्ट करा दी, हमन निश्चित रूप से कोई भी यहाँ पे जो दवाई के बाद बताई जाएगी पूरा डॉक्टर से सलाह लेके ही लिया। तो जैसे ही कोरोना के लक्षण पक्का हो गए हॉस्पिटल नहीं भी गए, हॉस्पिटल जाए के लिए एक स्थिति नहीं है, तो कम से कम अच्छा एक ठीक ठाक डॉक्टर से फोन में जरूर बात कर लेना चाहिए। ये जरूर आप ये बात स्वीकार करिए कि फोन में जरूर बात कर लेना चाहिए। और जब फोन में बात जैसे आपसे कंसल्ट करा थे माता, शुरू 7 दिन में का दवाई लेना चाहिए ये आप मतलब बताए के कष्ट कोरोना के मैनेजमेंट ला जाने के पहले हर इम्पोर्टेंट है कि हम लोग समझे भर हुए कि कोरोना के 2 चरण समझ ला। शुरुआती जो चरण होते हैं उनमें वायरस और हमारे रक्त में रहते ओला वायरेमिक फेस करते हैं। ता शुरुआत जो 5 दिन 6 दिन 7 दिन रहते ओला वायरेमिक फेस करते हैं। ए टाइम में जनरली हमारा साधारण लक्षण रहते, बुखार हुई, सर्दी खांसी, हल्का शरीर में दर्द, सिर दर्द होगी, इसने बाकी लक्षण रहते। तो ए टाइम में हमारा ज्यादा घबराए बर नहीं है, हमारा मॉनिटरिंग करे बर है। मॉनिटरिंग करे मतलब हमारा देखे बर है कि हमारा बुखार किसे है, हमारा खांसी सांस लेने में दिक्कत होती कि नहीं। और अगर आप मन विसा सकता तो पल्स ऑक्सीमीटर बोल के छोटी मशीन आते उन बताते कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल हर कतक है, वो हर बड़ जरूरी है। वो ऑक्सीमीटर ले अपन ऑक्सीजन की सैचुरेशन ला चेक कर रहे बर है। तो शुरुआत के 7 दिन में जनरली हर ऑक्सीजन लेवल हर मेंटेन रहते, 95 के ऊपर हर नॉर्मल रहते। 95 से 100 के बीच में ऑक्सीजन लेवल अगर मशीन में दिखाते पल्स ऑक्सीमीटर में तो हम नॉर्मल कथन।
अति अगर दिखा थे तो हम नॉर्मल कब तो शुरुआत के 5 दिन 6 दिन में हमन ला सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट लेबर है माने कि बुखार आते तब बुखार के दवाई ले ली, हाँ पौष्टिक आहार ले ली, आराम करी, हाँ तो हम बढ़िया पानी पिए भरे, ओकर अलावा विटामिन के टैबलेट्स विटामिन सी के 1 गोली दिन में ले ली, जिंक के टैबलेट जिंकोविट 1 गोली ले ली। लेकिन अगर गांव ग्राम में हमन बिसाय नहीं घलक सकत हन तो जरूरी नहीं है कि भाई मोला विटामिन से खाएच भरे जिंक टैबलेट मोला खाएच भरे, आप अपन घर के पौष्टिक आहार फल फूल ओमे घलक पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिलते ओला घलक आप खा सकता था। अच्छा ठीक पूरा कर ला। ओकर बाद जैसे कि भैया बतात रही ना, तो दूसरा चरण होते 6वें दिन से 7वें दिन के बाद जब बुखार है एक्चुअली सेकेंड चरण के बाद थोड़े से बाद में आई। तो पहला चीज जो आप बोला कि ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर जो अंगठी में लगा के जो अपन देखथन ऑक्सीजन के लेवल का चला थे तेला आप जैसे बोला बिसा सकत हो तो बिसाला भाई छत्तीसगढ़ के हर भाई बहनी ले मैं बोलना चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से जरूरत का सक्षम है कि 200-400 रुपए के ऑक्सीमीटर जरूर बिसाए। जब उसने स्थिति कोई उत्पन्न होते तो सबसे पहले ऑक्सीमीटर बिसाए, जान ले बड़े 200-400 रुपया नहीं हुए तेकर में सब जन में निवेदन कर दूं कि तुरंत ऑक्सीमीटर बिसावा और ऑक्सीजन के लेवल नापत रहना बहुत जरूरी है। काबा की जब सांस फूलते चले दिक्कत होते ऐसे जब होते वो आदमी हॉस्पिटल में वो खनी कूदते तब तक ऑक्सीजन के लेवल बहुत कम हो जाए रहते तेकर ऑक्सीमीटर में देखत रहे ले वो पता चलते कि 98-99 मान सामान्य स्थिति में आते वो 95-96 भी आई तो तुरंत पता चल जाए ऑक्सीमीटर में वो खनी शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखे। तेकर में जरूरी है कि ऑक्सीमीटर आप मन जरूर से खरीदा। आप सब जन मैं निवेदन करना चाहता हूँ जेकर घर में अगर कोरोना हुई तत्काल ऑक्सीमीटर लेके हमेशा वो ऑक्सीजन के लेवल अंगठी में लगा के जरूर नापते रहना चाहिए। दूसरा आप बोला कि मल्टी विटामिन या जिंकोविट या विटामिन सी लिम्सी वगैरह दवाई है, दवाई आसानी से उपलब्ध है और सब व्यक्ति अपन के जान ले बड़े 200-400 रुपया नहीं हुए लेकिन सब जन में बोलना चाहता हूँ कि तत्काल ये दवाई मला ले ला। कोई जो भी डॉक्टर थे भी बात करिए हुए के बाद वो जरूर ये दवाई मन के नाम आप मला बताही लिख के दी या फोन में बताही वो दवाई ले जरूर आप मन ले ला। और ये जो सामान्य विटामिन वगैरह के दवाई है जिंक है या विटामिन सी है ले वो कोई डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़े तो तत्काल लेके लेना चालू कर देना चाहिए। वो सबके शरीर में कोई नुकसान नहीं है, ये बात ला सब जन समझना जरूरी है। और बाद में बुखार का दवाई पैरासिटामोल वो सबसे जरूरी है। बुखार आए ले 500 mg के पैरासिटामोल की गोली आते अलग अलग नाम ले, डोलो नाम ले, कैल्पॉल नाम ले, तो 4 घंटे में 6 घंटे में आप एक गोली ला ले बरे जब बुखार आई वो खानी। जी बुखार जब चढ़त रही थे खनी 4-6 घंटा मतलब अगर एक बार ले है फिर बुखार चढ़ा थे तो 4-5 घंटा भी हुए है तो भी ले लेना चाहिए। और अगर बुखार नहीं चढ़ा थे तो जरूरत नहीं है। नहीं है जी जरूरत के हिसाब से वाला लेना है और ऐसे नहीं कि हर 1 घंटा में लेना है, 4 घंटा कम से कम गैप करके ही लेना है। ठीक है आप ये बात भी बताओ बहुत अच्छा तरीका से। और अब आप मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बतावा कि जैसे 12 दिन है गोल्डन डे पूरा कहते तो आप ये बताइए कि सबसे अधिक खतरा के दिन कौन कौन दिन हरे, सबसे अधिक खतरा के दिन कौन कौन दिन हरे और वो खनी का शरीर में सिम्टम थे और ओला कैसे कैसे हैंडल करना चाहिए ये हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मला आप बताए के कष्ट। शुरुआत के 5-6 दिन सामान्यतः तौर में खतरा के दिन नहीं हुए और पैरामिक फेज रहते उनमें सामान्य सिम्टोमेटिक उपचार करे भर हमला जिसना मैं अभी जस्ट बताएं। लेकिन एक बार आप 6वें दिन 7 प्रवेश करते हैं कोरोना होने के बाद तो ओकर बाद हमला सतर्क हो जाए भरे काबर की एक बार बुखार गिस 6वें दिन 7वें 5वें दिन तक बुखार रही तो कई जी मना लागते में ठीक हो गए ना तो बाद छोड़ देते हैं। बट इम्पोर्टेंट जो दिन होते हैं मॉनिटरिंग करे के जो टाइम में कॉम्प्लिकेशन होते हैं 7वां दिन ले 12वां दिन के बीच में होते, कई बार 6वां दिन गलत हो जाते। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन दिन ले हमारा लक्षण चालू होइस वो दिन ला हमारा कैलेंडर में मार्क कर लेना यार मोर पहला दिन है लक्षण के। ओकर बाद जैसे ही हम 6वां दिन 7वां दिन में प्रवेश करथन वो टाइम ले हमला सतर्क हो जाए बरे कि अगर मोला फेफड़े में प्रॉब्लम होइस तो मोला 6वां दिन 7वां दिन से 12वां दिन के बीच में होई तो हमला असतर्कता से पल्स ऑक्सीमीटर ले हर 6 घंटा में हमन की ऑक्सीजन लेवल ला चेक करे बरे। अगर हर 95 के नीचे जाए चालू होगी ना 94 93 आने पर चालू होगी ना
ता हमला सतर्क हो जाए बर कि अब यह कोरोना की बीमारी हर मोर लंग्स ला मोर फेफड़ा मन ला अब में प्रवेश करत है बीमारी हर। और इसके अलावा कुछ इवन अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं भी है तो भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनला देख करके आप और सतर्क हो जाए भरे। छठवें दिन के बाद अगर आपको बहुत बड़ जोर ले खांसी आए बर चालू हो जाए, वो उठाए भगलक एक शब्द एक सेंटेंस घलक कहे में दिक्कत होते, हम उठा नहीं पाते, खांसी आ जाते, जोर से सांस ले तो खांसी आ जाते। छठवें दिन सातवें दिन घलक मोर बुखार नहीं घिसे या फिर मोर बुखार चल दे रही, तीसरा दिन चौथा दिन फिर मोला बुखार आ घिसे, तो ए मन घलक गंभीर बीमारी होए के लक्षण मन है। जी, तो आप जो बोले हैं तेबे से एक तो लक्षण के दिन जो आप बोला कि के दिन जो हुई से तेला जो गिनती करना है वो में हमन कई बार होते कि 2 दिन 3 दिन बाद जाके जांच कर रहा था, तो जांच के दिन जो दिन पॉजिटिव आए वो दिन ला गिनना नहीं है, जैसे आप बतावा। ये बात हमारा सब जन ला समझना जरूरी है। मतलब जो दिन से लक्षण आई, बुखार हुई, सांस भरी, गला में कुछ हुई, 3 दिन से हमारा दिन की गिनती करना है। ये बात एक महत्वपूर्ण आप बताया है। दूसरा ऑक्सीमीटर के लिए आप बोले कि कम से कम 6-6 घंटा में जांच करते रहना चाहिए 5वां दिन के बाद, और विशेष रूप से ज्यादा जांच करना चाहिए। तो 6-6 घंटा नहीं, मैं तो बोला कि हर 2-2 घंटा में करते रहना चाहिए। वो खनी तो आदमी घर में रूम के भीतर बंद रहते और कुछ बूता तो रहे नहीं, तो हर घंटा में देखत रहना चाहिए कि मोर ऑक्सीजन के लेवल का है, जब भी मन लगी तो देखत रहना चाहिए। और तीसरा चीज आप महत्वपूर्ण रूप से बतावा कि 95 के नीचे आते ही पूरा अलर्ट हो जाना है। ये चीज आप अच्छा तरीका से बताया। लगातार अगर 95 के नीचे आने लगे, एक घट टच करके जल्दी हर बात अलग है, लेकिन लगातार अगर 94 के नीचे आते तो हमला सजग हो जाए बर कि इन्फेक्शन फेफड़ा में जल्दी से। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बोले हैं कि 95 के नीचे आते ही पूरा अलर्ट हो जाना है। ये कोई लड़का के 12वीं के परसेंट नहीं हो, इसकी 93-94 है तो बहुत है। गांव मन में बहुत जन ले फीलिंग रहते कि अभी तो 93-94 है, अभी तो ठीक हूं। ये लड़का के 12वीं के परसेंट नहीं हुई, यह 97, 98, 99 के आसपास रहते स्वस्थ व्यक्ति में, 97, 98, 99 के आसपास। और अगर 95 से भी नीचे जाते मतलब फेफड़ा में कुछ न कुछ कोरोना प्रभाव डालना चालू कर दी से। ये बात हमें समझना है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें डराना नहीं है, अलर्ट हो जाना है, सतर्क हो जाना है। तो जब इतनी स्थिति हुई दीपिका जी कि मतलब जैसे आप बोला कि 5वां दिन के बाद से बुखार उतरना चालू हो जाते और सब जन आदमी मन हो जाते कैजुअल, क्यों मन लगते कि अब सब निपट गए, अब ठीक हो गए, में तो बुखार उतरना चालू हो जाते। लेकिन आप बोला कि हर 6वां दिन के बाद सबसे अधिक खतरनाक है। और आपसे फोन की चर्चा में आप बार बार यही बताया कि 6वां 7वां दिन से 12वां दिन के बीच में ज्यादातर डैमेज शरीर ला होते करके। तो आप लोग मैं पूछना चाहता हूँ कि 6वां दिन के बाद से जब ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन के लेवल है जैसे ही उतरना चालू हुए, मान लो सामान्य समय पर दूसरा दिन तीसरा दिन में 98-99 आते, लेकिन 6वां दिन में मान लो 95 लगातार आना चालू होगी या 94 आना चालू होगी, तब का दवाई लेना चाहिए। हालांकि दवाई निश्चित रूप से वो डॉक्टर से सलाह लेके ही लिया, ये बात भी स्पष्ट है, लेकिन सामान्य रूप से का दवाई लेना चाहिए और लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टर सलाह लेके ही कहीं है कि अगर ऑक्सीजन के लेवल ऑक्सीमीटर में 95-96 ले कम आना चालू हो गए तो का दवाई लेना चाहिए। अलग बड़ दवाई मन के नाम हरे, ये दवाई ले ले बर, वो दवाई बर ले ले बर, मोर फोन आते तब मरीज डॉक्सीसाइक्लिन खाते, एजिथ्रोमाइसिन खाते, एससीक्यू खाते, ये मन दवाई मन की कुछ रोल नहीं है। एक बार ऑक्सीजन हर लो हुए बर चालू होगी तो वो खानी 2 दवाई मन काम करी। पहला दवाई है स्टेरॉइड्स, दूसरा दवाई है एंटीकोगुलेंट्स। का होते इनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते हमारे शरीर में, तो ओला कम करे बर ए दवाई हर फायदा करते। और हमन की धमनी में आर्टरीज में थक्का खून के थक्का जमे बर चालू हो जाते, तो बर हमला एंटीकोगुलेंट्स दे बर जरूरत पड़ते। तो मान ला इसमें सिचुएशन हो थे कि हमला ऑक्सीजन के बेड मिले में, अस्पताल में बेड मिले में देरी हो जाते, तो उसने सिचुएशन में उसने परिस्थिति में हमन के डॉक्टर की सलाह ले करके जब तक कि हमला ऑक्सीजन के बेड की व्यवस्था हो थे ओकर पहली कम से कम हमला एक दवाई के एक खुराक कम से कम हमला मिल जाए, ताकि हमन के हालत हर हमन की स्थिति हर और बिगड़े नहीं। ये दवाई ला खाए के बाद 1-2 घंटा के अंदर ही मरीज ला थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए बार चालू हो जाते। इम्प्रूवमेंट नहीं घलक आए तो कम से कम हर आउट डाउन नहीं होने दे,
तो इसने नहीं होना चाहिए कि बेड नहीं मिला तो हमन के ट्रीटमेंट डिले हो जाते। तो अपन डॉक्टर ले संपर्क करा, उनला बतावा किस सिचुएशन आ थे, बेड मिले में देरी होते, तो ओकर संपर्क में आकर के तहाँ स्टेरॉइड्स के एक डोज, एक खुराक, और अगर हो सके तो एंटीकोगुलेंट्स के एक खुराक आप ले ला, ओकर बाद आप बेड के व्यवस्था करा, काबर की हो सकते कि आपला ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। ओकर अलावा एक चीज और मैं बताना चाहा, एक बार आपके ऑक्सीजन लेवल है गिरे बर चालू हो जाए, ओकर ओ टाइम हमन ला का करे बर, हमन ला घर के ओ सदस्य ला पेट के बल लेटे बर कहे बरे, यह बड़ फर्क करते। अगर आप सिचुएशन 88, 89, 88, 79 आते और आप पेट के बल लेटिया, तो उनमें का हो ही आपकी सैचुरेशन 88, 89 ले 90 to 93 तक आ जाते। जब ऑक्सीजन मिला था अभी ना, तो हमन का करते भरे, हमन ला पेट के बल घर में अधिक से अधिक लेटे भरे, और कई जी मरीज मन के पेट हर बड़ बाहर निकले रहते, तो उल्टा लेटे हर बड़ दिक्कत होते, तो हमन ला का करे भरे, हमन ला छाती के नीचे, हमन के जांग के नीचे तकिया ला लगा करके तहा उल्टा लेटे, पेट के बल लेटे हर ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाए में बड़ मदद करते हैं। 3 चीज, पहला चीज है पेट के बल लेटे बर है, दूसरा स्टेरॉइड्स के खुराक दे बर है, एंटीकोगुलेंट्स अगर हो सके तो एक खुराक दे बर है, और तहाँ निकटतम जो भी हमारे अस्पताल है उनमें हमन ला ऑक्सीजन बेड के व्यवस्था करे बर है। दीपिका, जैसे ऑक्सीजन के लेवल है 94, 95 टाइप कई जन के आत रहते, और हमन डॉक्टर मन से बात करा के आपसे भी सलाह ले लेके कई जन के इलाज कराए के कोशिश करें, सैकड़ों आदमी मन के अलग अलग डॉक्टर मन बात करा के, तो जैसे आप बोला कि स्टेरॉइड ला और एंटीकोगुलेंट ला दे के बाद बोला जो खुराक है ओकर सुबह के, शाम के या दोपहर के जो भी पूरा खुराक है, वो पूरा डोज ला, पूरा खुराक ला दे के बाद मैं देखे हूं कि अधिकतर व्यक्ति मतलब अस्पताल जाए के बाद में जरूरत ही नहीं पड़त है, मतलब ओकर ले ज्यादा गिरत नहीं है ऑक्सीजन के लेवल है, ऑक्सीजन के लेवल धीरे धीरे सुधर जाते और हॉस्पिटल ले जाए के जरूरत ही नहीं पड़त है। तो और ज्यादा मतलब 95, 94 ले नीचे अगर नहीं जाते और ठीक ठाक हैं तो डॉक्टर के सलाह पे दवाई मतलब ले थे, तो जरूरी शायद नहीं भी हो कि अस्पताल जाना पड़ी ऐसे। उसने हो सकते भैया, लेकिन कई बार इसने होते कि अगर मतलब हॉस्पिटल है, क्षमता है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर बेड के कई बार स्थिति है, दिल्ली बंबई में बड़े बड़े IAS मन के परिवार मतलब भी बेड नहीं मिल पाए थे, ऐसी स्थिति दिल्ली में हो गई, उसने स्थिति है तो लगातार मतलब बिना डराए घर में भी ये दवाई मतलब नियमित रूप से लेना चाहिए, है ना। कई बार इसके सिचुएशन आ जाते भैया, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई मन ले बनी हुई, इसका बर की अगर बेड नहीं मिले थे तो जब तक बेड की व्यवस्था नहीं होते हमारे घर में रख चालू कंटिन्यू रख कर सकता था। 94, 95 का आप ठीक कहा था कि हम घर में घर लग ठीक हो सकता था, लेकिन ये है कि आप ला डॉक्टर के परामर्श में ही एमन चीज मन ला करे बर है, काबर की स्टेरॉइड्स के बड़ साइड इफेक्ट गलत होते, सामान्य बीमारी में हमारे बीमारी दवाई ला नहीं देता जी। स्टेरॉइड के का साइड इफेक्ट होते बोला थोड़े बता दा, ओला डॉक्टर से कैसे सलाह लेके कैसे करना चाहिए वो थोड़े बहुत। स्टेरॉइड्स की जो दवाई होते हैं और साइड इफेक्ट का होते में गैस बढ़ बनते, पेट में अल्सर की प्रॉब्लम हो सकते, तो अगर आप साथ में कुछ गैस बने के दवाई नहीं लेता रैंटेक पेंटोप्राजोल, उसने दवाई नहीं खा था तो बड़ गैस्ट्राइटिस बन जाते, कभी कभी अति ज्यादा अलग रिस्क हो सकते कि परफोरेशन करते, पेट में छेद लग हो सकते, बट और बड़ रेयर है। लेकिन हमारा जब भी स्टेरॉइड्स की दवाई डॉक्टर दे थे तो हमेशा डॉक्टर हर साथ में एक गैस की दवाई पेंटोप्राजोल नहीं था रैंटेक एसिलॉक, इसने दवाई ला डॉक्टर हमला दी। और दूसरी जो बहुत जरूरी बात है कि स्टेरॉइड समन के शरीर में शुगर ला बढ़ा देते, खास करके जो मतलब मधुमेह की बीमारी है, शुगर के, डायबिटीज के, तो उमन की शुगर बढ़ जाते। तो कोरोना काल में कोरोना के जो बीमारी रहती है उनमें हमारे इम्यूनिटी है उसने गला कम रहते, और स्टेरॉइड्स हमारे इम्यूनिटी लाओ कम कर देते। अगर हम ग्लूकोज कंट्रोल नहीं करबो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते। तो बहुत जरूरी है कि खाली हम स्टेरॉइड्स दवाई नहीं खाएं, और साइड इफेक्ट जो होते उला घलक हमला एग्रेसिवली कंट्रोल करे बर है, नहीं तो हमन के और इन्फेक्शन हो के सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होए के, सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन होए के चांस बढ़ जाते। तो अपन डॉक्टर के संपर्क में करके अपन शुगर के दवाई ला, शुगर ला चेक करे बर है और शुगर ला घलक कंट्रोल में राखी बर है। जो ब्लैक फंगस जैसे जो समस्या अभी टीवी में देखा था वो थे, लेकिन डराना नहीं है, साथ में शुगर लेवल ला मेंटेन करना है, शरीर के बाकी चीज ला मेंटेन करना है, ये
दीपिका जी का कहना है। और एक चीज और मैं आप लोग पूछना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड जब अति महत्वपूर्ण दवाई है तो रेमडेसिविर के का रोल है, ये थोड़े बता दा। रेमडेसिविर के रोल का है कब कि वो हजारों हजार में मिलते और हर आदमी ऐसे हो गए हैं कि घर परिवार में अगर कोई ला कुछ हो, मतलब कोरोना के जरा से भी लक्षण आई तो जो सक्षम व्यक्ति है आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से कोई मजबूत व्यक्ति है, वो सोचते हैं कि मोर पिताजी ने मोर दादाजी अगर रेमडेसिविर नहीं लगवाए तो मैं कुछ नहीं कर पाए। ऐसे टाइप के भावना कई जन के मन में आ जाते। तो रेमडेसिविर के क्या रोल है पहला आप बता दे सब। तो रेमडेसिविर के ऊपर जो शोध करे ये कोरोना बीमारी में रिकवरी ट्रायल ओमे हर हमारे मॉर्टलिटी बेनिफिट नहीं है, माने कि हर हमन दे था नहीं दे था ओकर ले जान बची इसने नहीं हुई। और जो WHO है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा संस्था है जो हेल्थ का सब सिस्टम देखे, और ये रेमडेसिविर ला गाइडलाइन से निकाल दी से ये दे के जरूरत नहीं है। अभी एम्स के प्रोटोकॉल में गलत हर मेन दवाई के रूप में नहीं है, ये हर एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। ये हर बस इसने हो सकता है कि आप 10 दिन में ठीक होता तो हो सकता है आप 8 दिन में ठीक हो जाओ, कुछ जल्दी 2 दिन और जल्दी ठीक हो जाइए, लेकिन बीमार मरने से बचा ही इसने नहीं हुई। तो यार मेन दवाई नहीं हुई रेमडेसिविर नहीं गलत मिले ले ओके ज्यादा इंपॉर्टेंट सही समय पे सही दवाई स्टेरॉइड्स एंटीकोगुलेंट्स प्रोनिंग पेट के बल लेटे हर सबसे मूल रूप से हर इंपॉर्टेंट है। रेमडेसिविर के मेन रोल नहीं हुई कोरोना बीमारी में, तो आप लोग परेशान नहीं होए बर हुई से अगर दवाई नहीं मिलत है तब। और रेमडेसिविर अगर लगाना भी है लेना भी है तो कौन दिन में लेना चाहिए? कई बार मैं देखता हूँ कि 14 दिन 15 दिन हो गए होकर बाद भी रेमडेसिविर घूमत रहते कि हम मोर पिताजी ला चाहिए रेमडेसिविर दिला दीजिए। वो इसने गलत होते कि जो मन पैसा होते मन सोचते कि माइल्ड डिजीज है 5वां दिन 6वां दिन कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन नहीं लो हुई से ओमे गला कई मरीज मन मोला रेमडेसिविर लग जाती सोचते हैं, ओमे तो बिल्कुल देबर नहीं हुई। जोन मरीज के ऑक्सीजन लो हो थे वो मरीज मन में ये दवाई की उपयोग है, ओमे गलत तभी उपयोग है जब आप बीमारी चालू हुए कि 9 दिन 10 दिन के अंदर में दवाई ला दे था, उसके बाद 10 दिन के बाद दे ले ज्यादा में कोई फायदा नहीं होता दवाई के। तो आप जैसे बताया था मेन जो जीवन रक्षक दवाई है कोरोना के में, और जो आप एम्स के प्रोटोकॉल एम्स दिल्ली प्रोटोकॉल भी आप मन के जिपमर के भी प्रोटोकॉल भेजे रहा, वो सब में मैं देखत रहे आप भी बताया कि मूल रूप से जो जीवन रक्षक दवाई है वो स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट हरे करके। एक बात हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी वाले ये बता दा स्टेरॉइड के रुपया में मिलते और एंटीकोगुलेंट के रुपया में मिलते, तेला बता। स्टेरॉइड्स के एक पत्ता हर 100 रुपया 200 रुपया में मिल जाए, 10 गोली रही। और रेमडेसिविर के मतलब एक वायल हर 5,000 से लेकर के 10,000 तक के मिलते, और 5 डोज ले तो कुल खर्चा 22,000 40,000 के बीच में अतकी अंतर है। स्टेरॉइड है मतलब 100 रुपया 200 रुपया में 10 गो। एंटीकोगुलेंट जो बोला था वो कद कम मिल जाते के रुपया में? वो हर एक इंजेक्शन हर 100-200 रुपया के आते एंटीकोगुलेंट है। अलग अलग प्रकार के टैबलेट भी तो है ना, कोई स्प्रिंग टैबलेट भी अलग दे सकत है एंड इंजेक्शन भी अलग दे सकत है, दोनों फॉर्म में रहते हैं जी। तो एक्चुअली तो स्टेरॉइड 100-200 रुपया के दवाई है, एंटीकोगुलेंट है भी उसने 100-200-400 रुपया के दवाई है, और रेमडेसिविर 22,000 से 40,000 के बीच के दवाई है। तेकर वोकर ग्लैमर है लगते कि पूरा देश में ज्यादा बढ़ गए और हर आदमी का धंधा चलाना है, ब्लैक मार्केटिंग करना है, तेकर में शायद ज्यादा ग्लैमराइज कर देगी। ओकर उपयोगिता है पहली के कुछ दिन में कुछ हद तक उपयोगिता है जैसे कि दीपिका जी की है, बट मेन दवाई स्टेरॉइड एंटीकोगुलेंट है जो 100-200 रुपया में आ जाते ओकर नाम से शायद, जबकि ये दवाई के लिए जानना चाहिए रही हमार सब जन लो उतकी शायद नहीं जान पाई, और आज के इंटरव्यू से शायद आप जरूर जान पाई है। ये बहुत अच्छा बात आप बताए हैं कि 100-200 रुपया के दवाई से इलाज हो सकता है। अब स्टेरॉइड हर और एंटीकोगुलेंट हर की जब महत्वपूर्ण दवाई है, जैसे कि आप बोला कि स्टेरॉइड से जो लंग्स में फेफड़ा में इंफेक्शन होते रहते ओला वह रोग थे, और एंटीकोगुलेंट है जो बतावा आपकी खून के जो थक्का जम जाते रहते, और खून के थक्का जम जाते तेकर कारण से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होए के रिस्क बढ़ जाते, वो ओला रोके के काम करते, ब्लड थक्का नहीं बनन दे, ये रोल है एंटीकोगुलेंट के आप बोला। तो ये जब स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट अति महत्वपूर्ण दवाई है अगर, तो स्टेरॉइड ला पहले दिन ले एंटीकोगुलेंट पहले दिन ले दे देना चाहिए का नहीं देना चाहिए? कई जन के मन में आते कि अति महत्वपूर्ण दवाई शुरू से खा देते
और ज्यादा पैसा भी नहीं लगे तो मैं का कंजूसी करूं, ऐसे टाइप के मन में कई जन के विचार थे। तो आपसे निवेदन है कि शुरू दिन ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बात आप बताओ। ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं भैया। मैं बड़े मरीज मना देखती हूँ कि अब हल्ला होगी से जमा जिला कुछ ना कुछ हर आम आदमी ला कोरोना के बारे में कुछ ना कुछ इलाज पता है। कोरोना होते तो अपन घर के इलाज चालू हो जाते था। ये बात समझे बर है कि स्टेरॉइड्स के नाम है गलत काफी मन ला पता चल गई से। तो कई बार मरीज मन का करते हैं कि शुरुआत की 4 दिन 5 दिन में गला की दवाई ला चालू कर देते, बट लेकिन ओकर शुरुआती 5 दिन में 6 दिन में अगर आप दवाई ला ले था यहर उल्टा वार कर सके थे। जोन दवाई 7वां दिन के बाद आपके जान ला बचाते वो दवाई ला अगर आप वायरेमिक फेज में शुरुआत के 5 दिन 6 दिन में लिया, जब आपका ऑक्सीजन लो हो चालू नहीं हुई आपला समान लक्षण है, तो वो टाइम हर आपके बॉडी की इम्यूनिटी ला कम करके आपके वायरस के लोड ला शरीर में बढ़ाते और आपकी बीमारी हर और खतरनाक रूप से बढ़ सकते। आपके शरीर में वायरस के लोड बढ़ सकते। और अलावा जो साइड इफेक्ट अलग से है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और गैस के प्रॉब्लम और शुगर बढ़े की प्रॉब्लम, वो हर अलग से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हमारा हर मरीज ला दे बनी है सही समय पे सही वक्त पे। 7वें दिन के बाद अगर आपके ऑक्सीजन लो होते, खांसी हर काफी आ थे, या फिर 6वें 7वें दिन में गलत बुखार हर रहा थे, या फिर बुखार चल दिस ना, ओकर बाद 3 दिन बाद 4 दिन तक बुखार रहीस, ओकर बाद 2 दिन 3 दिन छोड़ के 6वें दिन 7वें दिन फिर ले बुखार आ जाते। वो कंडीशन में ही हमारा स्टेरॉइड्स दवाई ला एंटीकोगुलेंट्स यूज करे बरे। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपिका, अच्छे से बताया आप ये बात ला। और आपसे मैं ये निवेदन करत हूँ कि सीटी स्कैन के बहुत बात थे कोरोना के इलाज के समय में, सीटी स्कैन के बहुत बात थे, तो सीटी स्कैन के का रोल है तेकर बारे में थोड़े से प्रकाश डाल। सीटी स्कैन जो हमन शरीर में जब ऑक्सीजन लो हो चालू हो जाती है, खानी अगर हम सीटी स्कैन कराबो तो हमन के फेफड़ा में कतक मात्रा में इन्फेक्शन है, 50% है, 60%, 90% है, कतकी गंभीर रूप ले हमारे फेफड़ा हर वो बीमारी ले ग्रस्त थे, ओला बताए में हमन ला हेल्प करते। तो हमन ला प्रोग्नोस्टिकेट करे बर कम है ज्यादा है मरीज ला बताए बर यह मदद करते। लेकिन अगर आप सीटी स्कैन नहीं गलत कराइया तब गलत आप क्लिनिकल पैरामीटर्स के आधार पे, आपके ऑक्सीजन लेवल के आधार पे, आपके बुखार के आधार पे, आप लोग किसे महसूस होते हो आधार पे गलत कोरोना के ट्रीटमेंट हर करा जा सकते। लेकिन अगर सुविधा है किया जा सकत है ता जब 7वें दिन 6वें दिन जब आप मन ला लगातार खांसी आते है या बुखार हर बने हैं या फिर ऑक्सीजन लो है बर चालू होगी से वो खानी आप ला सीटी स्कैन कराए बर। कई बार इसने होते कि कोरोना हुई 2वें दिन 3वें दिन हमन जाके सीटी स्कैन करा लेते हैं, कहते सीटी स्कैन कुछ नहीं है, मोर लंग एकदम ठीक है, लेकिन और लंग ठीक नहीं है, अभी लंग में पहुंची नहीं है वायरस है। 2वें दिन 3वें दिन बीमारी होने के बाद वो खाने की सीटी स्कैन दिखाइया और कहिया कुछ नहीं हुई से तोहर गलत है। तो सही समय पे सही इन्वेस्टिगेशन गलत कराया महत्वपूर्ण है, तभी कराना है जब 6वां दिन 7वां दिन हो गया है उसके बाद और ऑक्सीजन कम होते तब। ठीक है, मतलब पहली के 5-6 दिन तक सीटी स्कैन कराए के कोई फायदा नहीं है, और 6वां 7वां दिन के बाद अगर लक्षण बने हुए हैं या ऑक्सीजन के लेवल गिरा थे तब सीटी स्कैन कराया जा सकता है। लेकिन सीटी स्कैन नहीं भी कराए गए हैं तो भी 200-400 रुपया के जो ऑक्सीमीटर रखे तेमें ऑक्सीजन के लेवल देखते हुए सारा दवाई मन लिए जा सकते हैं डॉक्टर के सलाह के अनुसार। तो सीटी स्कैन नीच भी हो पाते तो भी बहुत ज्यादा घबराए की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीमीटर से हर घंटा 2 घंटा में ऑक्सीजन के लेवल नापत रहना जरूरी है। और शुरू के 5 दिन तक सीटी स्कैन कराए के कोई फायदा नहीं है, ये भी दीपिका जी बताई है। और जब लक्षण बने छुए हैं और 6वां 7वां दिन तक तब जाके सीटी स्कैन कराना चाहिए, ये बात आप रखे, वो भी बहुत अच्छा तरीका से आप बताया। ओकर बात एक बात और मैं दीपिका जी पूछना चाहता हूँ, महूल जब कोरोना हो रही सितंबर अक्टूबर में फेज 1 में खनी कोरोना कम खतरनाक रही से, लेकिन फिर भी बहुत सारा दवाई अपन ले रहे हैं, तेकर कारण से डॉक्टर कही से आखिरी में कि ब्लड प्रोफाइल कर लेना चाहिए सर एक बार। आखिरी में जब मैं वापस आते रहे घर तो वो ब्लड प्रोफाइल करीस, तो ब्लड प्रोफाइल में पूरा बीमारी के प्रक्रिया से गुजरे के दौरान कई ठब भी विटामिन मिनरल मन कम हो गए रही ने, पोटेशियम कम रही से, कैल्शियम थोड़े कम हो गए रही से, D3 कम हो गए रही से, B12 थोड़े कम रही से। तो जल्दी से कई जन होते कि 15 महीना दिन तक 1.5 महीना तक कमजोरी लगत रहते, वैसी स्थिति रहते, कई प्रकार के डिफिशियंसी कमी शरीर में आ जा रहे थे। तेकर बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्लड प्रोफाइल कराना चाहिए और सप्लीमेंट्री दवाई शरीर सपोर्ट करे 15 महीना दिन तक लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए बारे में थोड़ा।
हाँ, विटामिन डी बी 12 की कमी जो है भैया, ओला जी। ऊपर बात मैं बताना चाहता हूँ कि अधिकतर हमारे समाज के मन मांस मछली ज्यादा खाए नहीं, अंडा की खाए नहीं, कई मन वेजिटेरियन रहते। तो विटामिन बी 12 के सोर्स और जो मेन रहते वो हर अंडा मांस मछली एनिमल सोर्सेस ले आते। तो कई मन जोन मन खाली शाकाहारी आहार लेते हैं, उमन में कई बार विटामिन बी 12 की कमी है आगुले रहते। और विटामिन डी के घलक आजकल के दौर में जब हमारे घर के अंदर है ना, विटामिन डी की मुख्य स्रोत जो है वो हमारे सनलाइट है, सूर्य की किरणें। तो धूप में बैठे की चीज जो है आजकल कम होगी से, जमा जी ऑफिस में बैठ के घर के अंदर बैठ के अपन बुता काम करत हन, तो विटामिन डी के लेवल हर गलत कई जी में अगर हम जांच करात हन तो हर कम आथे। तो विटामिन डी के डिफिशियंसी कमी, बी 12 की अगर शरीर में है तो ओला तो इसने ही गलत समान तौर पे आप चेक करा के कुछ लक्षण में लागत है तो आप चेक करा के दवाई ला ले सकता था। और मेन चीज जो है कोरोना ठीक होए के बाद सुस्तीपन और रसराहट जो लागते शरीर में, सुस्ती रहते और कमजोरी लागते और बड़ समय तक रहते, कम से कम 2-3 हफ्ता, कई बार 1-2 हफ्ता में धीरे धीरे करके हर ठीक होते। खास तौर पे ओमन में जो मन ला गंभीर रूप ले कोरोना होए रहते, जो मन ला ऑक्सीजन की जरूरत पड़े रहते, जो मन ला स्टेरॉइड्स लागे रहते, ओमन ला रिकवर होने में काफी टाइम लागते। ता ओ टाइम में हमन ला घर आए के बाद आराम करे भरे, धीरे धीरे एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, वॉकिंग चालू करे भरे, पौष्टिक आहार ले भरे। और आपन की जो बीमारी, अगर आप बीपी के मरीज है, उच्च रक्तचाप के मरीज है, मधुमेह के मरीज है, तो उमन के सही तौर से सही तरीके से दवाई कंटिन्यू रखे भरे। तो धीरे धीरे करके पौष्टिक आहार, ये विटामिन से विटामिन लेकर के और एक्सरसाइज करके, और फेफड़ा की एक्सरसाइज, अगर आप लोग फेफड़ा के इन्फेक्शन में लगोगे इस कोरोना टाइम में तो लंग एक्सरसाइजेस आते हैं, वो मन ला करके धीरे धीरे करके हर 1 महीना में 2 महीना में धीरे धीरे करके हर इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। जी। शशिकांत शर्मा जी एक पॉइंट रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कि वैक्सीन से संबंधित भी कुछ जानकारी महत्वपूर्ण है करके। तो गांव गांव में हम मन देखथन कि जागरूक करे कोशिश करथन, हेल्प डेस्क लगाथन कि अधिकतर आदमी मन के वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन तरह तरह के भ्रम भ्रांति फैल जाते गांव मन में कि वैक्सीन लगाए ले मृत्यु हो जाते, कोई बोल देते वैक्सीन लगाए ले नपुंसकता हो जाते, ऐसे तरह तरह के अफवाह फैल जाते। तो यार एक बारे में महत्व, वैक्सीन के का महत्व है और पूरा कोरोना के प्रक्रिया में वैक्सीन के का इंपॉर्टेंस है, तेकर बारे में आप बता हमारे छत्तीसगढ़ के सब भाई बहनी में। हाँ, अब ये तो हम जो चर्चा करे हैं वो हर कोरोना होए के बाद हमन ला का करे बर है, लेकिन जोन परिवार भगवान के दया ले अभी तक कोरोना नहीं हुई से उमन ला प्रयास करे बर है कि हमन कोरोना ले किसे हमन ला बचे बर है। तो ओकर बाद हमन ला का करे बर है, मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी, मास्क पहने बर है, दूरी बनाए। हाँ, अभी वैक्सीन आ गई से तो वैक्सीन ला हमन ला आगे आए बर है, वैक्सीन लगवा करके हम अपन बचाव कर सकन। वैक्सीन ले डराए की कोनो बात नहीं होई, जो वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशन होते हर लाखों में 1 लाख होते, तो लाखों में 1 लाख कोनो कॉम्प्लिकेशन होते, ओकर पर हमारे ड्राइव नहीं है, मेजॉरिटी का कुछ नहीं होए। और वैक्सीन लगवाए ले या तो मतलब बीमारी हो ही नहीं, पहली बात ये कि ये तो मतलब बीमारी नहीं होने दे, अगर बीमारी हो पाएगी जोन मन वैक्सीन ले रहते हैं और जोन मन वैक्सीन नहीं ले रहते हैं, जोन मन टीकाकरण जोन मन नहीं कराए और जोन मन कराए रही उमन ला गंभीर बीमारी हर कम हुई, उमन जल्दी रिकवर हो, जल्दी ठीक हो जाए उमन। हम जो है कि मर जाते हैं और वो होते हैं, मोर घर परिवार में मैं लगवाए हूँ, मोर परिवार के जमा सदस्य मन लगवाए, मोर सास ससुर मन, मोर माता पिताजी जमा लगवाए हैं और इसने कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई से। जी भी लगा चुके हैं, सब जन मैं बताना चाहता हूँ, तो जेकर जेकर वैक्सीन जरूर आप मन चक्र रही है ना, वैसे रक्षा चक्र है कोरोना से, तेकर ले ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो, तो वैक्सीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे बात दीपिका जी रखे हैं। और जैसे कई झन ला होते कि दूसरा दिन तीसरा दिन हल्का फुल्का बुखार रहते, तो घबराना चाहिए कि सामान्य वैक्सीन की प्रक्रिया मानना चाहिए। कई झन ला दूसरा दिन तीसरा दिन बुखार आ जाते।
चल लाइट गुल हो गया हुआ लग रहा है। और भैया राइट हो गया, यहाँ बारिश हो रहा है। कोई बात नहीं। जब बता दो कि वैक्सीन लगाने के 1-2 दिन बाद कई बार बुखार उससे डरना घबराना चाहिए कि नहीं? डरना घबरानी चाहिए भैया, डराया घबराया के बात नहीं हुई। लेकिन इसने गलत होती कि कई बार हमन वैक्सीनेशन कराया जाथन, वहाँ बड़ भीड़ भाड़ रहते, हम मास्क नहीं लगान, हमन और में से मन के संपर्क में आथन, हमन को उठाथन मंटी, तो कई मरीज मन इसलिए गलत होते कि कोरोना के वैक्सीन लगते ओकर बाद कोरोना हो जाते। तो अगर कोरोना के वैक्सीन लगवाए के बाद बुखार आते तो अगर 2-4 दिन में बुखार ठीक हो जाता तो कुछ बात नहीं हुई। लेकिन अगर यह अब इसने होते कि बुखार 4 दिन होगी, 5 दिन होगी, नहीं जाते और लक्षण लगाते, शरीर में दर्द होते, सिर दर्द होते, तो उसने अगर होते तो हमन इसने गलत सोचना चाहिए कि हो सकते मोला कोरोना के इन्फेक्शन गलत होगी सोही, चेक करा लेना। टाइम में हाँ चेक करा लेना चाहिए हमला। जी नहीं हुई कोरोना के वैक्सीन ले हन ता कोरोना होगी से वो टाइम में मतलब बाई चांस होगी से। हाँ, मतलब वहां जाके आने से पता चले इसकी कोरोना आ गई, चीज का भी ध्यान रखना है। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई से दीपिका की, मतलब कोई लोग कुछ हुआ थे तो हो सके तो कोई दूसरा कारण भी, अगर आसपास गांव में या कोई लोग सुंदर हो या कोई लोग कुछ होगी इस परेशानी की समस्या की, अगर शरीर में पहले से दूसरा कोई समस्या कारण रही हुई तेकर कारण भी ऐसे हो सकत है। और 1-2 क्वेश्चन और है दीपिका जी, ओकर बाद एक इंटरव्यू ला हम समाप्त करबो। दीदी, ये है क्वेश्चन हीरामणि पटेल जी के। दीदी नमस्ते, मुझे कोई सिस्टम नहीं लेकिन सिम्टम लिखना चाह रहे होंगे, लेकिन 1.5 महीनों से गला में कफ बढ़ना है, कोई डराए के बाद थोड़ी है, और ऑक्सीजन लेवल है 99, 97, 96 आते रोज। 1.5 महीना से बोला थे कि गला में कफ है। हाँ, नहीं घबरा के कोई बात नहीं हुई। अगर बीपी शुगर की कुछ बीमारी है तो उमन की दवाई ला चालू रखे बर है, और सामान्य तौर पर गर्म पानी पी पर गला की गरारा करे बर उसने चीज ला करे बर है। जी, मतलब कोरोना के कारण शायद नहीं हुई, 1.5 महीना ले बने हुए, 1.5 महीना ले तो नहीं हुई। जी। और बाकी चीज आते कोरोना के अन्य लक्षण आते, बुखार आते और उसी दर्द होते, शरीर में दर्द होते, और अभी तुरंत 2-3 दिन ले गले में दर्द है तो यह कोरोना के लक्षण हुई। हाँ, तो बाकी और जो कारण हो सकते थे ओकर भी डॉक्टर से दिखा के ऊपर जानकारी लेके ओकर इलाज कराना चाहिए। ठीक है। बाबूलाल सिंह जी के शक्ति से प्रश्न है, नमस्कार, ऑक्सीमीटर में चेक करने के बाद दूसरा ऑक्सीमीटर में चेक करने पर ऑक्सीजन लेवल कम या ज्यादा बताता है, ऐसा क्यों? वो भी 30 से 40% कम बताता है, इस विषय पर भी बताएं। हाँ, ऐसा इसने गलत होते कि कोई पल्स ऑक्सीमीटर है ठीक नहीं रहे, तो अगर आप ऐसे होते कि एक मशीन नॉर्मल दिखाते, एक में नॉर्मल नहीं दिखाते, तो आपला सामान्य अगर आपके घर में जो कोरोना की बीमारी नहीं हुई ओकर में घलक चेक करे बरे। सामान्य आदमी में अगर मैं नवा पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के लाना था और मोला कोरोना नहीं हुई और मोर में 60% 80% दिखाते, मतलब वो मशीन गलत है, तो हमारा दूसरे व्यक्ति में गलत चेक करके देखे बरे कि वो मशीन ठीक से काम करे थे कि नहीं। जो मशीन ठीक काम करते ओकर ऊपर हमारा मॉनिटरिंग करे बरे ओकर हिसाब से। जी, चला आप आज बहुत सारा जानकारी दा छत्तीसगढ़ की बेटी डॉक्टर दीपिका जी बताई से, और मैं पहले ही बताएं कि बड़ा गर्व के बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांव से ओकर परिवार, ओकर पिताजी मन सब निकले हैं। बिलोंधा गांव के रहने वाला है ओकर पिताजी, और ओकर शादी हो है, ओकर ससुराल है अभी मड़वा नवापारा में, दोनों हर डभरा ब्लॉक जांजगीर चांपा जिला में दोनों गांव है। वहां से डॉक्टर दीपिका जी निकली और ऑल इंडिया मेडिकल में बहुत अच्छा रैंक लाके बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से MBBS करी से, ओकर बाद पीजी की एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया 2nd रैंक लाके एम्स दिल्ली से MD मेडिसिन करे है, और ओकर बाद DM जो सुपर स्पेशलाइजेशन होते मतलब पांडिचेरी के बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज जिपमर में वो करा थे, और अभी पिछले 1 साल से कोरोना में बहुत सारा काम करा थे। तो जो मूल बात बताई से में हमारा समझे के जो जरूरत है कि शुरू के जो 12 दिन है वो गोल्डन डे, और शुरू से ही हमारा अलर्ट हो जाना है, डरना घबराना नहीं है, बल्कि वो चीज समझना है, समझ बूझ के अच्छा तरीका से सही दिन में सही दवाई लेना है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। डरा बोला छुपाए ले कोई फायदा नहीं है, जब कई बार छुपाते थे
12-14 दिन बाद फोन आते कई ठे गाँव ले, कई ठे कार्यकर्ता मन के, कई जन साथी मन के, पुराना दोस्त यार मन के कि फलाना हो गए है, अगर ऑक्सीजन लेवल 60 में आ गए, बोला उसने स्थिति में फिर ना स्टेरॉइड काम करे, ना फेविफ्लू काम करे, ना एंटीकोगुलेंट काम करे, ना स्टेरॉइड काम करे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति आने च नहीं देना है, ये बात हमारा बताना मूल रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये पूरा प्रोसेस में कोरोना के जो दीपिका जी बताए हैं, ओकर हिसाब से 6वां 7वां दिन से हमारा विशेष रूप से अलर्ट हो जाना है। प्रत्येक घंटा 2 घंटा में ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन के लेवल नापत रहना है। ऑक्सीजन लेवल जैसे 2-3 पॉइंट ही गिरना चालू होए, तब हमारा तुरंत स्टेरॉइड एंटीकोगुलेंट जो डॉक्टर है उकर सलाह के हिसाब से साइड इफेक्ट मतलब मैनेज करते हुए करना है। ऐसे दीपिका जी हमें बताए। और कोई भी काम हमारे ये सब दवाई में थोड़े सीरियस दवाई है तो डॉक्टर से कम फोन पे सलाह लेके ही, और बेहतर तो हो ही कि अगर हॉस्पिटल आप पहुंच जाओ तो सबसे अच्छा है। लेकिन हॉस्पिटल अगर नहीं पहुंच पाता, कोई बेड नहीं मिला थे, गांव मन में कई बार इतनी स्थिति उत्पन्न हो जाते, शहर मन में भी इतनी स्थिति उत्पन्न हो जाती, वो स्थिति में पूरा बात करके डॉक्टर से फोन में बात करके भी ये सब किए जा सकते थे। और जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण दवाई दीपिका जी बताए है स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट, वो 100-200 रुपया के दवाई है, कोई हजारों लाखों रुपया के दवाई नहीं हुई। तो ये सब चीज छोटे छोटे चीज ला ध्यान देके और सही दिन में सही दवाई लेके ये कोरोना के राक्षस से लड़े जा सकते थे। और ये पूरा कोरोना की प्रक्रिया में जो सुदर्शन चक्र है भगवान श्री कृष्ण के, जैसे सुदर्शन चक्र ही वैसे जो सुरक्षा चक्र है हमारे, वह कोरोना के टीका है, वैक्सीन है। तो हमें किसी भी प्रकार के अफवाह अमल में हमें नहीं सोचना है। कोई लोग कुछ हल्का फुल्का बुखार आते तो बोला ऊपर से नहीं घबराना है। एक दिन के बुखार से, अगर टीका के बाद 1 आध दिन के बुखार कई झन लाए के बात थे, वो जो वैक्सीन में बचपन में भी हम कई ठा वैक्सीन लगवान तो बुखार आ जाए, तो वह वैक्सीन के कई बार 1 दिन के बुखार सामान्य रूप से लक्षण के रूप में आते ही, तो ओकर से डरना घबराना नहीं है। काकरो कुछ बड़े घटना होगी सोई वैक्सीन लगाए के बाद, ओमे भी हमला ये भी हो सकता है कि ओकर शरीर में पहले ने कोई ज्यादा समस्या रही सोई, तेकर कारण से उसने स्थिति उत्पन्न हुई सोई। पूरा देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक मन, पूरा दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक मन रिसर्च करके पाई है कि एकर से उसने कोई समस्या नहीं है। और तरह तरह के अफवाह जो मृत्यु हो जाते, नपुंसकता आ जाते, वैसे जो अफवाह फैले हैं मन कोरा निराधार झूठ है। और ये सब चीज से बचते हुए हमला अपन के जान ला बचाना है, अपन के परिवार मन के जान ला बचाना है, अपन के गांव मन ला बचाना है, अपन के जान पहचान सब जेकर जो मदद कर सकी। यह पूरा मानवता के ऊपर सबसे बड़े आपदा के रूप में आज पूरा दुनिया में है। हमें ये स्थिति में जेकर जो मदद कर सकी ओकर हर तरह से मदद करी। और जोन ला भी कुछ हो थे तो आप मन कांटेक्ट कर सकता था कोई भी डॉक्टर ला, और अगर आप मन डॉक्टर नीच मिलत हैं तो आप मन हमला भी कांटेक्ट कर सकता था। हम कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर से आप मतलब कनेक्ट कर देवो, और वो डॉक्टर के मार्गदर्शन में आप मन इलाज कराना या दवाई लेना चालू कर दिया, और सही समय में सही दवाई लेके अपन के जान बचाए जा सकते थे। ये बात दीपिका जी बताई है। और जिपमर पांडिचेरी में पिछले 1 साल से कोरोना में वो काम करत है, उनका बहुत अनुभव है। बहुत सीरियस केस मतलब बहुत बड़े अस्पताल है, बहुत फेमस अस्पताल है भारत के, तो वहाँ बड़े बड़े केस मन आत हुई, बड़े बड़े VIP मन के केस मन आत हुई, तो सब ला देखा थे, वो 1 साल से देखा थे, तो अपन अनुभव के आधार में सब चीज बताए है। तो कर लिए पांडिचेरी से अपन के समय देने के लिए दीपिका जी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहें कि भाई छत्तीसगढ़ी में बोलबे तो हमारे छत्तीसगढ़ के ज्यादा भाई बहनी मन समझ पाई, तो वो की कोशिश जरूर करा भैया, क्योंकि बहुत दिन से वो बाहर रही से, ओकर बाद भी अति अच्छा छत्तीसगढ़ी बोल के हमारे छत्तीसगढ़ी भाई बहनी मला सही बात ला बताए के प्रयास करी से। ये सब के लिए दीपिका जी ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे जतका साथी मन जूम के माध्यम से जो जुड़े रही और फेसबुक के माध्यम से हजारों लाखों आदमी मन जो देखे हैं, ते मतलब भी ये पुनीत प्रयास में जुड़े के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जोन बात हम समझे हैं तेकर आधार वो बात ला हमन औ आदमी मला बताई, औ आदमी मला जागरूक करी, और सही समय में कोरोना ला छुपाए के बजाय डॉक्टर से फोन में कनेक्ट करा दी, तो हजारों लाखों जिंदगी ला हमन बचा सकत हन। ये संकल्प लेके अपन के पूरा समय ला अभी कोरोना से लड़े बर, आसपास के जो समस्या होते तेकर से लड़े बर हम उपयोग करबो। इस संकल्प लेते हुए मैं अपन के बात समाप्त करता हूँ। सब जन ला धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद भैया, धन्यवाद भैया। अरे धन्यवाद देने के लिए, ये मौका देने के लिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।